बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिलादुन्नबी की आमद है, मिलादुन्नबी का सीज़न जा रहा है। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा। तो मिलादुन्नबी जहाँ हज़ारों लोगों के दिलों में खुशियाँ लाता है, वहाँ कुछ लोगों को इससे मुश्किल भी पैदा होती है। कोई बिद्दत का नाम लेके परेशान हो रहा है, कोई नया काम लेके परेशान हो रहा है। कोई कह रहा है ये नबी पाक ने नहीं मनाई, को कह रहा है सहाबा ने नहीं मनाई, को कह रहा है फ़लाँ हो गया, ये धमकान हो गया, नबी पाक ने नहीं हुक्म दिया कि मनाओ, ये करो वो करो, बहुत सारी बातें हैं। तो मैं मुख्तसर अर्ज़ करना चाहूँगा कि नबी पाक का काम करना जो है वो सुन्नत बनता है। जिस पर आप नबी पाक सरकार ने कमेंट नहीं फरमाया, वो उम्मत के लिए खुला छोड़ दिया। वो उलमा इकराम ने, मुहद्दिसीन ने उसको एक ज़ाविये में ला के बयान किया कि इसको किस तरह करना है। तो मिलादुन नबी के बारे में तो मुख्तलिफ मुहद्दिसीन जो बड़े बड़े हैं, सुन्ने नसाई जैसे, उन्होंने पूरे पूरे बाब बांधे हैं। इमाम हजर अस्कलानी जैसे जो हैं, उन्होंने बताया कि ये उम्मत के लिए खैर व बरकत है, उम्मत मना रही है। और मुख्तलिफ बहुत सारे जो मुहद्दिसीन हैं बड़े बड़े, उन्होंने बाब बांधा है। तो मुख्तसर बात है कि मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि नबी पाक सरकार ने बुखारी शरीफ में लिखा है कि मदीना शरीफ में आके 12 बकरे ज़िबा किए, चावल पकाए, जो कुछ भी एक एहतमाम किया। तो मुहद्दिसीन तो यही लिखते हैं कि वो नबी पाक सरकार ने अपना ख़ुद मिलाद शरीफ मनाया। तो कुछ लोग एतराज़ करते हैं कि वो नहीं जी, वो तो ऐसे ही उन्होंने किया था, अकीका किया था, कोई कुछ कहता कोई कुछ कहता। तो उनके लिए अर्ज़ है कि जब नबी मुकर्रम सरकार दो आलम की वलादत हुई है, तो आपके दादा जान अब्दुल मुत्तलब ने तो फ़ौरन ही अकीका कर दिया था। तो अकीका तो बाकी नहीं था। अकीका तो आपने कोई 50 साल के बाद तो नहीं करना था ना। अकीका तो वही 7 दिन है, 14 दिन है, 2 महीने, 4 महीने, जैसे यानी मुख्तसर टाइम में उसको करना होता है। तो वो तो हो चुका था। तो नबी पाक सरकार ने ये जो 12 बकरे ज़िबा किए थे, ये अपना मिलाद ख़ुद बनाया। तो ख़ुद नबी पाक सरकार ने फरमाया कि अल्लाह पाक ने जो सबसे बड़ी नेमत दी है उम्मत को, बड़ी नेमत दी है इस बनी नौ इंसान को, वो मैं हूँ। मैं अल्लाह पाक ने मुझे तोहफ़तन दुनिया में भेजा है। तो कुरान पाक में सूरत यूनस 58 नंबर 58 नंबर आयत में भी आता है, कुल बफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू फ़हुव खैरुम मिम्मा यजमऊन। यानी खुशी मनाओ अल्लाह की रहमत पे और फ़ज़ल पे। तो नबी पाक तो अल्लाह का फ़ज़ल भी है, रहमत भी है। अल्लाह पाक ने ख़ुद फरमाया कि मैंने मोमिनों के ऊपर बहुत बड़ा फ़ज़ल किया है, बहुत बड़ी रहमत की है कि मैंने अपना हबीब नबी मुकर्रम उनमें उतार दी है। तो ये बहुत बड़ी है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तो ये भी नबी पाक सरकार के बारे में है कि बेशक हमने अल्लाह पाक फरमाता, बेशक हमने नबी मुकर्रम को एक रहमत जहानों के लिए, तमाम कायनात के लिए रहमत बना के भेजा। इस पर तो बहुत सारे और भी चीज़ें हैं, रहमत की तो बहुत वसी तफसील है। तो मैं आज यहाँ मुख्तसर करता हूँ। मैं आपको किसी बड़े आलम का एक क्लिप सुनाऊँगा, जिससे आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि नबी पाक ने कैसे मिलाद अपना मनाया और सहाबा इकराम ने कैसे मनाया। वैसे तो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला की जो मरवियात है, उनमें भी लिखा है कि एक दिन कुछ सहाबा इकट्ठे होकर मजलिस की सूरत में बैठे थे मस्जिद नबी शरीफ में। तो नबी मुकर्रम सरकार दो आलम आए। तो आपने फरमाया कि मन ना जलसा, कि आप यहाँ क्यों बैठे हो। तो सहाबा किराम ने फरमाया कि हम अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं कि उसने आपको, ये नबी मुकर्रम को हमारे अंदर उतारा नेमत के तौर पे, रहमत के तौर पे। हम उस नेमत का, उस रहमत का शुक्र अदा कर रहे हैं अल्लाह से। तो नबी पाक सरकार ने फरमाया कि आप इसके ऊपर हल्फ देते हो, कसम उठाते हो कि इसी के लिए आप बैठे हो। तो उन्होंने कहा
فدا کا ابھی امی یا رسول اللہ، ہم تو حلف دیتے کہ ہم اسی لیے بیٹھے۔ تو نبی مکرم سرکار دو عالم نے فرمایا کہ یہ نہیں ہے کہ آپ کی بات پہ مجھے کوئی شک ہے، ابھی جا جبریل، حضرت جبریل می آئے ہیں، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ یہ جو صحابہ بیٹھے ہیں تیرا ذکر کر رہے ہیں، تیرے میلاد کی خوشی منا رہے ہیں، تیرے میلاد کی کا شکر ادا کر رہے ہیں میرا کہ اللہ پاک نے ہمیں نبی مکرم عطا کیا، اللہ پاک اس مجلس پہ عرشوں پہ فخر کر رہا ہے۔ اور اس حدیث کو امام مسلم نے بھی کوٹ کیا ہے، امام بہقی نے شعب الایمان میں بھی کوٹ کیا ہے، اور سنن نسائی میں بھی ہے۔ سنن نسائی میں تو پورا باب باندھا انہوں نے۔ تو میں آپ کو ایک بڑے مستند عالم کا کلپ سناؤں گا تاکہ آپ کو سارا کلیریفائی ہو جائے انشاءاللہ۔ باقی تو جو عاشق ہوتے ہیں ان کو اپنے محبت کرنے والے سے یا معشوق سے یا عاشق کو اس سے غرض نہیں ہوتی کہ اس کی کوئی خوشی منائی جا رہی ہے تو لوگ اس کی دلیل مانگے، شمع جلے تو پروانہ اس کی دلیل مانگے، بلبل پھول کو دیکھے تو اس کی دلیل مانگے کہ یہ پھول ہے۔ یہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو نبی کے عاشق بھی دلیلیں نہیں مانگتے۔ جو کچھ بھی نبی پاک کی ذات کے لیے کوئی بھی خوشی منائی جائے، کچھ بھی کیا جائے جس سے ان کی خوشی شکر جھلکتا ہو تو وہ عاشق تو اس کو مانتے۔ آئیے میں آپ کو ایک بہت پیارا کلپ بھی سناتا ہوں تاکہ آپ کو زیادہ کلیریفائی ہو۔ حضور نے اپنا میلاد خود منایا۔ کون ہے جو اس میلاد منانے کو سنت مصطفیٰ ثابت ہو جانے کے بعد انکار کرے؟ حدیث ہے بہقی شریف، ان کی السنن الکبریٰ، حوالے سنتے آئیے۔ امام عسقلانی فتح الباری میں، امام عسقلانی تہذیب التہذیب میں، امام عسقلانی تلخیص الحبیر میں، امام مزی تہذیب الکمال میں، تہذیب الاسماء میں، ان تمام کتب میں، امام سیوطی الحاوی للفتاوی میں، امام ذہبی میزان الاعتدال میں، طبرانی المعجم الاوسط میں، مقدسی الاحادیث المختارہ میں، کل کتب میں حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کے بعد بکرے ذبح کیے اپنی ولادت کی خوشی میں، اور صحابہ کو اکٹھا کر کے لنگر اپنے میلاد کا کھلایا۔ حدیث کے لفظ ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقا عن نفسہ بعد النبوہ۔ بہقی سنن کبریٰ میں اور مسند بزار میں بھی ہے، اور مجمع الزوائد میں امام ہیثمی نے بھی روایت کیا۔ حضور نے بکرے ذبح کیے اور جمع کر کے کل صحابہ کو لنگر میلاد کھلایا۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ میلاد کے بکرے نہیں حضور نے کیے تھے، عقیقہ کے تھے۔ بعض یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میلاد کا نہیں تھا، یہ بکرے ذبح کر کے جو لنگر کھلایا تھا یہ عقیقہ تھا۔ یہ اگر عقیقہ تھا اور میلاد نہیں تھا، عقیقہ وفات پہ ہوتا ہے یا ولادت پہ ہوتا ہے؟ عقیقہ کس خوشی میں ہے؟ موت کی وفات پر ہوتا ہے یا ولادت پر ہوتا ہے؟ ارے کوئی میلاد کا مانے یا عقیقہ مانے، عقیقہ تو میلاد کی خوشی کا کھانا ہے، ولیمہ شادی کی خوشی کا کھانا، عقیقہ ولادت کی خوشی کا کھانا۔ ولادت میلاد کی خوشی کا کھانا عقیقہ کہلاتا ہے۔ تو آقا نے حدیث پاک ہے اعلان نبوت کے بعد کون صحابہ کو جمع کیا اور اپنی شریعت میں، اپنی سنت میں اپنے میلاد کا لنگر کھلا کر قیامت تک میلاد مصطفیٰ منانا سنت بنا دیا، اور پھر اس سنت پر اجر عطا کیا۔ حضور کے میلاد کی خوشی پر اجر عطا کیا، اجر۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آقا کی ولادت کے وقت ابو لہب نے اپنی لونڈی سویبہ کو بھیجا کہ جاؤ میرے مرحوم بھائی عبداللہ کے گھر آج اولاد ہونے والی ہے، جا کے دیکھو اور مجھے خبر دو۔ آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی، سویبہ نے حضور کو ہاتھوں پہ لیا صلی اللہ علیہ وسلم اور آ کر ابو لہب کو خوشخبری دی۔ یہ حدیث بخاری شریف کی کتاب النکاح میں ہے، مصنف عبد الرزاق میں ہے،
बहकी की सुनन कुबरा में है हाज़िल हदीस, और आलिम अजीम उलमा देवबंद के अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी ने बुखारी की शरह फैजुल बारी में सब में रिवायत किया कि जब विलादत हुई तो सुहैबा ने आके मुबारक दी, अबू लहब अल्लाह ने तुझे भतीजा मोहम्मद अता किया। अबू लहब ने अपनी इन 2 उंगलियों के इशारे से उसको कहा, सुहैबा मेरे भतीजे मोहम्मद की विलादत, मेरे भतीजे मोहम्मद के मीलाद की खुशी में जा तुम्हें आजाद किया। सुहैबा आजाद हो गई। फिर अबू लहब वो शख्स था जिसकी मजम्मत में कुरान उतरा, तब्बत यदा अबी लहब व तब, बदबख्ती में रहा, मर गया हालत कुफ्र में। मरने के 1 साल बाद हुजूर के चचा और अपने भाई हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब को ख्वाब में मिला। हजरत अब्बास ने पूछा, बताओ भाई अबू लहब कुफ्र पे मरे, क्या हाल है? उसने कहा, बड़ी बुरी हालत है, ऊपर दोज़ख की आग, नीचे आग, आगे पीछे दाएं बाएं दोज़ख की आग में जलता रहता हूं। इल्ला अन्नल अज़ाब युखफ़्फ़फ़ु अन्नी कुल्ल यौम इस्नैन फ़क़ाल ज़ालिका अन्नन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुलिद यौमुल इस्नैन व कानत सुवैबा बशरत अबा लहब बिमौलिदिही फ़ातक़हा। अबू लहब ने कहा कि पूरा साल हर दिन दोज़ख के अजाब में जलता हूं, मगर हर हफ्ते में जब पीर का दिन आता है उस दिन दोज़ख का अजाब मुझ काफिर पर भी, काफिर पर दोज़ख का अजाब कम कर दिया जाता है, तखफीफुल अजाब हो जाता है। और मेरी इस उंगलियों से ठंडा पानी निकलता है, आग का अजाब कम हो जाता है और ठंडा पानी निकलता है, कुछ राहत आती है और दोज़ख की प्यास उस ठंडे पानी से बुझाता हूं जो 2 इन उंगलियों से निकलता है। और क्यों? उसने कहा वजह यह है कि पीर के दिन विलादत मुस्तफा हुई थी, और जब सुहैबा ने आकर मुझे मिलाद मुस्तफा की खुशखबरी सुनाई तो मैंने उस खुशी में उसको आजाद किया था। हुजूर के मिलाद की खुशी का अमल आज भी मेरे लिए अजाब की कमी का बायस बनता और ठंडे पानी का चश्मा पिलाता रहता है। अब आप देखिए, काफिर का कोई अमल आखिरत में अजर का बायस नहीं होता। आमालुल कफरति हबाअम मनसूरा, काफिर के अमल को आखिरत में अजर नहीं मिलता। वो काफिर ही नहीं, काफिरों का सरदार तब्बत यदा अबी लहब है। और उसने जो आजाद किया सुहैबा को, वो भी मिलादुन नबी समझ के नहीं, भतीजे मोहम्मद की विलादत समझकर। उस खुशी में रब ने कहा, अबू लहब तू अबू लहब सही, बदबख्त सही, पर मेरे महबूब का मिलाद तो बनाया है। और खुदा जो उसके मुस्तफा की विलादत का जश्न मनाता है, उस पर सदका और खैरात करता है, चरागा करता है, वलाइम करता है, अपनी खुशियां मनाता है, खुदा की इज्जत की कसम रब्बे कायनात उसे बख्शिश का परवाना अता कर देगा।